और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, आप जैसे देख रहे हो, लेटेस्ट ब्लैक हैट एसईओ स्ट्रेटजी। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और आपको जो है ना इस चैनल पे बहुत काम की वीडियो मिलती रहेंगी, जिससे आपकी जो है ना नॉलेज और जो है ना इन्हांस होगी। ठीक है, तो अब क्या है ना, बहुत सारे लोग वही ओल्ड टेक्निक यूज़ करते रहते हैं और वो चीज़ें काम नहीं करती। देखो ऐसा होता है किसी भी इंडस्ट्री में ना, कोई भी ऐसा नहीं होता कि मतलब वो चीज़ हमेशा काम करती रहे। तो आपको जो है ना उसमें आगे बढ़ते रहना पड़ता है और नई-नई चीज़ें निकालनी पड़ती हैं, फाइंड करनी पड़ती हैं। और आईटी में सबसे ज़्यादा चीज़ें चेंज होती हैं, मतलब डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो अब लेटेस्ट ब्लैक हैट एसईओ स्ट्रैटेजी जो है ना, क्या है, जो पुरानी टेक्निक थी अब हम वो भी यूज़ नहीं करते। मतलब हम भी यूज़ नहीं करते वो चीज़ें अब, जो लोग पुरानी घिसी-पिटी हुई चीज़ें चला रहे थे। ठीक है? क्योंकि गूगल जो है ना बहुत स्मार्ट हो गया है, वो डेली बेसिस पे जो है ना अपने एल्गोरिदम को अपडेट करता रहता है। और अब जो है ना उनने स्पैम ब्रेन को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है। और आप जानते ही हो एआई का इतना ज़्यादा हो गया, तो अब उसके लिए जो है ना चीज़ें पकड़ना बहुत ज़्यादा ईज़ी हो गया है। तो मतलब क्या है ना, अब वो बहुत जल्दी से चीज़ें पकड़ लेते हैं कि कौन सी चीज़ स्पैमिंग हो रही है और कंटेंट में स्पैमिंग है, या बैकलिंक प्रोफाइल जो है वो स्पैम की हुई है, या इरेलीवेंट जो लिंक्स हैं वो लिए हैं किसी वेबसाइट से। ठीक है, तो गूगल क्या करता है, सब चीज़ें देखता है ये। बस ये है कि ब्लैक हैट एसईओ इसलिए यूज़ होता है कि जब तक आपकी वेबसाइट चल रही है तब तक वो चल रही है। ठीक है, जब तक वो गूगल के मतलब गूगल उसे पकड़ता नहीं तब तक वो काम करती रहती है। और जिस दिन उन गूगल ने उसे डिटेक्ट किया तो गूगल क्या करता है, रैंकिंग डाउन कर देता है उसकी। वो सर्च इंजन से बाहर हो जाती है। ठीक है, वो बिल्कुल लास्ट में चली जाएगी वेबसाइट आपकी। ठीक है, और अब मान लो पेनल्टीज़ आती हैं वेबसाइट पे, वो रिकवर भी होती हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं रिकवर होती। ठीक है, वो रिकवर भी हो जाती हैं, पर वो टाइम लगता है, फिर 2 मंथ 3 मंथ कुछ कह नहीं सकते उसमें, 6 मंथ भी लग जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कि लेटेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है जो काम कर रही हैं आजकल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जो है ना पीबीएंस, ये पीबीएंस जो है लिंक्स है ना, ये हमेशा काम करते रहेंगे। ठीक है, पीबीएंस तो हम इसलिए क्रिएट करते हैं, पीबीएंस हम जो है ना अपनी सहूलत के हिसाब से बनाते हैं। कि मान लो हमारे पास हेल्थ नीश से रिलेटेड वेबसाइट है ना, तो हम हेल्थ नीश से रिलेटेड ही पीबीएन खड़े करेंगे। ठीक है, क्योंकि गूगल क्या है ना, जो लिंक रिलेवेंट होते हैं, मतलब हेल्थ वेबसाइट है और हेल्थ वेबसाइट से ही लिंक आ रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करता है कि हाँ ये लिंक्स जो है ना काम के हैं, और मतलब जो है ना रेलेवेंसी है लिंक में। ठीक है, तो इसलिए पीबीएन लिंक्स जो है ना काम करते रहते हैं। और अभी भी ये समझो आप, बहुत लोग पीबीएन सेटअप करते हैं। फाइवर पे आप जाके देख लो, पीबीएन जो सेलर है ना, वेंडर सेल करते हैं पीबीएन लिंक्स, वो भरे पड़े हैं। ठीक है, और हर कंट्री में है, ऐसा नहीं है कि बस इंडिया में बना रहे हैं, और सब जगह है। देखो आप अगर काम करोगे, क्योंकि पता क्या है, हर वेबसाइट जो है ना फ्री वाले लिंक से रैंक नहीं होती। मान लो आप जैसे मैनुअल बनाते हो ना लिंक, वो फ्री के लिंक बना बना के आपने रैंक करा ली 6-7 महीने में। ठीक है, अब पीबीएन लिंक क्या करते हैं, वो आपका जो 6-7 महीने होते हैं ना, वो ये समझो आप 2 मंथ 3 मंथ में ही रैंक हो जाती है वेबसाइट। ठीक है, अच्छा ट्रैफिक आने लगता है और वेबसाइट रैंक हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा है पैरासाइट एसईओ, पैरासाइट एसईओ काम करता रहेगा। क्यों काम करता रहेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेबसाइट को यूज़ करते हैं। अब थर्ड पार्टी वेबसाइट ऐसा नहीं है कि लिमिटेड है, कि मतलब 100 वेबसाइट हैं बस, उन्हें यूज़ कर लिया हमने तो बाकी वेबसाइट ही नहीं है। मिलियन के हिसाब से वेबसाइट है। यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि आप कौन कौन सी वेबसाइट पे काम कर रहे हो। अगर आपके पास अच्छी वेबसाइट लिस्ट हाथ लग जाती है और जो फास्ट इंडेक्स हो रही हैं और जल्दी रैंक कर रही हैं, तो ये समझ लो आप बहुत अच्छी लीड निकाल सकते हो पैरासाइट से। ठीक है, और एक्सपायर डोमेन रीडायरेक्शन ये भी बहुत काम करता है आजकल। मान लो आपने कोई हाई अथॉरिटी और उस पे बहुत अच्छे लिंक हैं और आपने निकाल लिया उसे, एक्सपायर डोमेन को, और आपने उसे इंडेक्स करा के रीडायरेक्ट कर दिया अपनी वेबसाइट पे, तो वो बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, पर रीडायरेक्शन में टेम्परेरी रीडायरेक्शन काम नहीं करता, 301 ही काम करेगा, परमानेंट वाला रीडायरेक्शन। ठीक है, गूगल उस 301 को ही जो है ना मतलब सपोर्ट करता है कि हाँ, क्योंकि वो आप जो है ना परमानेंट रीडायरेक्ट करोगे ना, तभी उसके लिंक जो है ना उस पर ट्रांसफ़र होंगे। टेम्परेरी करोगे तो नहीं होंगे। ठीक है, अब सी टी आर मैनिपुलेशन भी बहुत अच्छा काम करता है। मान लो आपकी जो रैंकिंग आ रही है 4th 5th पेज पे आ रही है, तो यहाँ पर ये इसकी रैंकिंग इंप्रूव कर देगा, और उसका बाउंस रेट भी जो है ना बिल्कुल डाउन कर देते हैं हम। ठीक है, हम यूज़ करते हैं सी टी आर मैनिपुलेशन। ठीक है, अपने क्लाइंट की वेबसाइट के लिए। तो वहाँ हम क्या करते हैं, हम इंगेजमेंट रेट बढ़ा देते हैं। मान लो 3 मिनट 4 मिनट का एंगेजमेंट रेट बढ़ा दिया हमने, और जो सी टी आर वो था हमारा, क्या नाम है, बाउंस रेट, वो बाउंस रेट हम कर देते हैं 20% बस। जब गूगल को लगता है ना कि बाउंस रेट बिल्कुल डाउन है और जो है वेबसाइट पे यूज़र स्टे कर रहे हैं लंबे टाइम के लिए,
तो उसे लगता है कि ये जो वेबसाइट का कंटेंट है ना काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, तो उस वेबसाइट को फिर वो रैंकिंग इंप्रूव करता है उसकी। ठीक है। फेक स्कीमा लोग यूज़ करते हैं। मान लो जैसे वेबसाइट आपने देखी होंगी, वो क्या करते हैं कि स्टार दिखा देते हैं, 5 स्टार और सर्विस से रिलेटेड। ठीक है। तो वो क्या करता है, यूज़र वेबसाइट पे विजिट भी नहीं करता और बाहर से बाहरी नंबर पे कांटेक्ट कर लेता है। ठीक है, सर्विस के लिए। तो वो बस दिखाने के लिए होते हैं फेक स्कीमा, मतलब होता कुछ नहीं है वेबसाइट में, ना उसकी इतनी अथॉरिटी होती, बस वो फेक मतलब जो है ना चीज़ें दिखा के वो लीड जनरेट करते हैं। ठीक है। 6 नंबर पे हमारा है क्लॉकिंग। क्लॉकिंग क्या है? क्लॉकिंग यूज़ होता है एड्स में भी यूज़ होता है और एसईओ में भी यूज़ होता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, वेब शेल में क्लॉकिंग यूज़ होता है। ठीक है। तो वहाँ पर वो क्लॉक करते हैं यूआरएल को, और उससे क्या होता है ना, लंबे टाइम तक उनकी जो है रैंकिंग है ना वो टिक जाती है। ठीक है, लंबे टाइम वही है उनका 2-3 दिन बस। इसके बाद तो रैंकिंग उनकी डाउन जानी है नीचे, है ना। गूगल पकड़ लेता है बहुत जल्दी उसे। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट। ठीक है, ये भी चीज़ काम करती है, हम कभी कभी इसे यूज़ करते हैं। एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट मतलब जो कीवर्ड है ना, वो सेम एग्जैक्ट एंकर टेक्स्ट उससे ही मतलब लिंक बनाते हैं और उसका रेशियो हाई कर देते हैं एग्जैक्ट मैच एंकर टेक्स्ट का। ठीक है, उससे ऐसा हुआ था लास्ट टाइम, मैंने एक वेबसाइट का काम किया था, तो ये समझो उस पर जो है ना 1 से 2 मंथ में ही वो रैंक हो गई थी और उस पर बहुत अच्छा ट्रैफिक आया था। ठीक है। तो पर उस पे क्या है कि गूगल की पेनल्टी भी आई थी। देखो पेनल्टी तो आती ही आती है इस पे, क्योंकि आप जो है ना मतलब जो गूगल की रिकमेंडेशन है ना उनके अगेंस्ट चलते हो। मतलब गूगल कहता है आप नेचुरल रखो चीज़ों को, ये नहीं कि आप जो है ना ओवर ऑप्टिमाइज़ कर रहे हो या कुछ अपनी तरफ से चीज़ें ऐड कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो कि जो मैनिपुलेट होता है रैंकिंग को, मैनिपुलेशन करना। ठीक है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर 8th नंबर पे आता है हमारा लिंक फार्मिंग। लिंक फार्मिंग वही ऑटोमेशन लिंक बिल्डिंग, आप उसके लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो। मोस्टली अभी जो है ना, जो सबसे फेमस वो है जी एस ए सर्च इंजन रैंकर। ठीक है, इससे अच्छा टूल नहीं है अभी, मतलब मैं बोलूँ आपको ब्लैक हैट में सबसे टॉप क्लास का टूल है ये। ठीक है। बाकी आप रैंकर एक्स भी यूज़ कर सकते हो, वो पर वो वाइट लेवल के लिए है, मतलब वाइट हैट वर्क करना है ना आपको, और आपको जो है ना क्लाइंट को बहुत अच्छी जो है ना बैकलिंक प्रोफाइल बना के देनी है, तो वो उसमें काम करता है। ठीक है। तो ये 8th मतलब टॉपिक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी भी, ये लेटेस्ट हैं। और बाकी की चीज़ आप देखते हो, कीवर्ड स्टफिंग, हाइड इंटरनेट, वो जो है ना इंटरनेट लिंकिंग वगैरह जो करते हैं ना, ये सब बकवास है, उससे कुछ नहीं होता। ठीक है, वो आउटडेटेड टेक्निक है और वो उसी में लगे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता उससे। गूगल यूँ ही पकड़ता है उन्हें 1 मिनट में। ठीक है। और ये चीज़ें करके जो है ना आपकी वेबसाइट 1-2 महीने चल जाती है, बस इतना ही चलती है। बाकी डिपेंड करता है वेबसाइट पे, अगर वेबसाइट पे क्वालिटी कंटेंट पड़ा हुआ है तो वो लंबे टाइम भी चल जाती है, 3-3 4-4 महीने भी चल जाती हैं। ठीक है। बस ये है कि वेबसाइट पे जो कंटेंट वगैरह डालो आप, क्वालिटी वाला होना चाहिए। एआई जो है ना, ऐसा नहीं हो 100% एआई है आपका कंटेंट। आपका कंटेंट इतना होना चाहिए कि 50% अगर एआई है ना, तो 50% आपका ह्यूमन कंटेंट हो वेबसाइट पे। ठीक है, तो ऐसा रेशियो बना के रखो, वेबसाइट रैंक करती है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये वीडियो लास्ट हो गई है अब। ठीक है, मैंने आपको टॉपिक बता दिया। देखो ये चीज़ें कोई नहीं बताता यूट्यूब पे जो लेटेस्ट काम कर रही हैं आजकल ब्लैक हैट में, और आपने देखा भी होगा किसी ने नहीं बताई। ठीक है। अगर बाकी आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, GSACR या पैरासाइट वगैरह का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ये ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मैं कुछ और नई इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा आपके पास। ठीक है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता देना, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर दूँगा, उसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स डाल सकते हो। वहाँ हम आपका जो है ना प्रॉब्लम का आंसर दे दिया करेंगे। ठीक है, जो जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वेबसाइट रैंकिंग में या कुछ भी। ठीक है। तो चलिए ठीक है, ओके बाय।